हेलो गाइस, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं धर्मेंद्र इलेक्ट्रिकल। तो गाइस, जैसा कि आज हम लोग एक मोटर रिवाइंडिंग करने जा रहे हैं जो कि उषा का मोटर है, 1 HP का मोटर है। तो इस को हम लोग किस तरीके से रिवाइंडिंग करेंगे। जैसे कि कस्टमर बोल रहा था, सर मेरा मोटर 1-2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट चलता है, इसके बाद ट्रिप कर जाता है। तो कस्टमर लेके आया, बहुत परेशान हो गया था। तो उसके हिसाब से मैं इस मोटर को खोला, तो इसमें अभी दिख रहा है कि ये मोटर जला हुआ है, एक कॉइल। इस वजह से इसका मोटर बहुत ज़्यादा ट्रिप कर रहा था। ऐसे इसका मोटर अगर ट्रिप नहीं कर, जैसे कि ट्रिप करता है, कभी भी पानी घुसा रहता है या फिर मोटर जला रहता है, तो इसकी वजह से ज़्यादातर 80% मोटर ट्रिप करता है, जो कि ऐसे नहीं करता है। या फिर वोल्टेज डाउन रहेगा, बहुत कम रहेगा, इस वजह से मोटर ट्रिप करता है। तो इसको अभी हम लोग रिवाइंडिंग करेंगे। रिवाइंडिंग करने से पहले कटिंग किया जाएगा, किस तरीके से कटिंग किया जाएगा, और इसमें कटिंग करने के बाद पेपर कैसे लगाया जाएगा, इसमें डाटा क्या भरा जाएगा, उसको हम लोग इसमें किस तरीके से लगाएंगे, उसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसे आप स्किप मत कीजिएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा किस तरीके से इसको रिवाइंडिंग किया जाता है और इसका डाटा क्या होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसका डाटा। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका कंफर्मेशन करने के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम लोग इसको कटिंग करेंगे। किस तरीके से करेंगे उसको भी मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये बटाली है, इसमें हम लोग अभी कटिंग करेंगे। तो जैसे कि कटिंग करने के बाद हम लोग इसमें इसका कॉइल निकालेंगे। किस तरीके से निकाला जाएगा, इसका क्या डाटा होगा, क्या रनिंग का डाटा है, क्या स्टार्टिंग का डाटा है, निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो जैसे कि गाइस, अभी हम लोग कॉइल कट कर चुके हैं, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा कटिंग करने के बाद उस तरीके से दिख रहा है। तो अभी हम लोग इसमें कॉइल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कॉइल निकालेंगे, जो कि स्टार्टिंग का 2 कॉइल है और रनिंग का 4 कॉइल होता है। जैसे कि अभी सबसे पहले अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग का रनिंग का कॉइल क्या है, स्टार्टिंग का कॉइल क्या है। तो अभी हम लोग रनिंग का नहीं, स्टार्टिंग का कॉइल निकाल रहा हूँ। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि 2 कॉइल स्टार्टिंग का एक ही बार में हम निकाल दिए हैं, एक साइड का। जैसे कि 2 साइड कॉइल भरा जाता है। अभी उस साइड ब्लैक, ये जो आपको दिख रहा है, ये दूसरा कॉइल है। तो 4-2 का ये सेट है, तो 2-2 का सेट है। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग इसको निकालने के बाद पूरा मोटर को सफाई करेंगे। अभी देख पा रहे होंगे आपकी स्टार्टिंग निकालने के बाद रनिंग भी हम लोग निकाल रहे हैं। तो रनिंग का 4 कॉइल है और स्टार्टिंग का 2 कॉइल है, जो कि आपको अभी निकालते समय भी आपको दिखा होगा स्टार्टिंग का 2 कॉइल। अभी इसके बाद हम लोग रनिंग का कॉइल निकाल रहे हैं। किस तरीके से निकाल रहे हैं गाइस, वो आपको भी दिख रहा होगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला कॉइल रनिंग का निकल चुका है। तो इसको हम लोग अलग अलग रखेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग का अलग अलग रखें, उसी तरीके से रनिंग का भी हम लोग अलग अलग ही रखेंगे, जिससे कि हम लोग को उसका काउंटिंग करने में या फिर उसका डाटा जितना हम लोग को फिर से भरना है, वो हम लोग का मिस्टेक ना हो। जैसे अगर मिस्टेक हो जाता है तो रनिंग स्टार्टिंग में अगर तो भरा नहीं पाएगा। किस तरीके से हम लोग भरते हैं गाइस, सबसे पहले हम लोग का वो कॉमन चीज़ है कि इसमें डाटा क्या निकलता है, क्योंकि डाटा ही हम लोग को उतना ही भरना पड़ता है जितना कि निकला होता है। कंपनी डाटा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पहली बार ही जला है। जैसे कि ये एक कॉइल जला था, इस वजह से बहुत ज़्यादा बार बार ट्रिप करता था। जैसे कि 2 मिनट 4 मिनट इस टाइप से ही चलता था, उससे ज़्यादा तो चलता नहीं था। तो कस्टमर परेशान हो गया था। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कॉइल इसमें निकल चुका है। अभी हम लोग इसमें का पेपर निकालेंगे, इसके बाद पूरा अच्छे से साफ़ करेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग, जैसे कि गाइस अभी ये पूरा हम लोग पूरा अच्छे तरीके से साफ़ कर चुके हैं, जो आपको दिख पा रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नापी बनाने सीखेंगे, किस तरीके से इसमें पेपर लगाते समय नापी बनाया जाता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका हम कोर का साइज़ नाप कर रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे 65 mm है, जैसे कि आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा अच्छे से जूम करके दिखा रहा हूँ। ये आपका देख रहे होंगे गाइस 65 mm आपको दिख रहा होगा, 6.5 दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसका जैसे कि 6.5 है, तो इसका हम लोग कोर नापने के बाद 1.5 इंची मतलब कि बढ़ा लेंगे, 15 mm जैसे कि बोले जाए। तो अभी मैं उसका बढ़ाया हूँ। इसके बाद अभी पेपर मैं लगाऊंगा, देखिएगा एक्यूरेट पेपर लगता है, उसमें कम बेसी नहीं होता है। जैसे कि अगर जितना स्लाट है उसके हिसाब से आप 15 mm बढ़ा दीजिए, आपका एक्यूरेट पेपर लग जाएगा, ना तो छोटा ना बड़ा। जैसे कि आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। और बीच में आप इसको देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग इसमें पेपर कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद मैं पेपर लगा के भी दिखाऊंगा किस तरीके से लगाया जाता है।
तो सबसे पहले हम लोग पहला पेपर कटिंग करेंगे, इसके बाद नापी बनाएंगे। जितना हम लोग का जैसे 24 स्लॉट है तो 24 पेपर एक ही साथ नहीं कटिंग करेंगे। जैसे कि आपको ये दिख पा रहा होगा कि अभी मैं पहला पेपर लगाने जा रहा हूँ, तो किस तरीके से मोड़ा जा रहा है उसको भी आप ध्यान दीजिएगा गाइस, और इसके बाद किस तरीके से लगाया जा रहा है। तो गाइस ये देखिए मेरे पेपर लगाने में हल्का भी चाल नहीं है, जो कि आपका एक्यूरेट आया है। 6.5 था, जैसे कि इसके बाद इसमें 1.5 पॉइंट इसमें हम लोग यूज़ किए थे, 1.5 इंची 1.5। तो गाइस इसमें हम लोग पेपर कटिंग करने के बाद किस तरीके से हम लोग लगाएंगे उसको आपको पहला पेपर लगा के दिखा दिया हूँ। उसी तरीके से हर एक पेपर लगेगा, किसी का साइज बढ़ता नहीं है। जो कि पहला पेपर जिस तरीके से होता है उसी तरीके से लास्ट पेपर भी लगाया जाता है गाइस। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैं पेपर लगा रहा हूँ। पेपर लगाने के बाद इसका हम लोग नापी बनाने सीखेंगे, किस तरीके से नापी बनाया जाता है और किस तरीके से भरा जाता है। तो गाइस जैसे कि आपका अभी जब तक पेपर लग रहा है तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अगला वीडियो भी इससे अच्छा क्वालिटी का आएगा, तो उसको भी आपको देखने में आसानी से होगा। जिस तरीके से अभी पेपर लग रहा है, इसके बाद इसमें हर एक चीज़ इसको आपको पार्ट बाय पार्ट बताया जाएगा, एक एक चीज़ कि मतलब कॉइल कैसे भरा जाता है, कैसे नापी बनाया जाता है। तो हम लोग अभी सबसे पहले नापी बनाने सीखेंगे। उससे पहले मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें का पेपर ऊपर वाला किस तरीके से कटिंग किया जाता है। तो गाइस जैसे कि इसमें 65 mm था हम लोग का कोर्स साइज, तो उसके हिसाब से हम लोग का जैसे कि 15 mm जो हम लोग साइज बढ़ाए थे, तो उसमें हम लोग 5 mm कम कर देंगे। ऊपर का साइज जो पेपर लगाना है वो हम लोग का साइज बन जाएगा। उसमें कोई बहुत ज़्यादा लोचा नहीं होता है। अगर स्केल से आप नाप के पेपर लगाते हो तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगता है। ऐसे बहुत बार बच्चे लोग मैं देखता हूँ कि बहुत बार नापी करते हैं बार बार। जैसे कि मेरे ही शॉप पे बहुत सारे स्टाफ हैं 2-3, तो वो बार बार भैया पूछते हैं कि किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से नहीं किया जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग इसका लगा चुके हैं, तो अभी हम लोग इसका नापी बनाने सीखेंगे, किस तरीके से नापी बनाते हैं कॉइल साइज का। तो उससे पहले हम लोग इसका अभी पहले नापी चेक करेंगे किस नंबर से वायर भरा गया है, किस नंबर से नहीं भरा गया है। तो सबसे पहले हम लोग वायर इसको जला रहे हैं, तो पहले रनिंग स्टार्टिंग दोनों चेक करेंगे कि क्या क्या साइज से भरा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको माचिस से जलाया जाएगा। माचिस हो या फिर जिस तरीके से आप जला सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से हम लोग जलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वायर जलाएंगे, इसके बाद इसका वायर गेज करेंगे कि कितना mm है वायर, कितना नंबर से हम लोग का ये चीज़ है। तो इसको अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं मशीन निकाला हूँ, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ रनिंग का नाप के, इसके बाद स्टार्टिंग का मैं दिखाऊंगा। तो गाइस इसको जैसे कि हम लोग अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। हल्का भी कचरा रहेगा तो mm बदल जाएगा, कि नंबरिंग बदल जाएगी, कितना mm का है नंबर, कितना साइज का है। तो गाइस जैसे कि आप अभी इसको देख पा रहे होंगे हम लोग नाप चुके हैं। 22 नंबर है हमारा वायर गेज, और ये सिंगल 22 से रनिंग का है और स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग का अभी हम लोग नाप रहे हैं, डबल से स्टार्टिंग है। तो गाइस इसमें आपका स्टार्टिंग था डबल 28 से। अभी इसके बाद हम लोग इसका नापी बनाने सीखेंगे, किस तरीके से नाप बनाया जाता है कॉइल का। तो गाइस जैसे कि 4-2 का सेट था हम लोग का, तो 4-2 का सेट है, तो बीच में हम लोग 4 छोड़ेंगे, ठीक है। 4-2 मतलब 2 स्टार्टिंग का 4 हो जाएगा ना, 2-2 4। तो उसके हिसाब से आपको दिख रहा होगा 4 बीच में छूटा है, 1 2 3 4, जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा। तो अभी हम लोग इसको नापी बनाने सीखेंगे, किस तरीके से बनाया जा रहा है। जैसे कि उस साइड से जितना झुकाया जाता है इतना ही इस साइड से भी झुकाया जाता है, जो कि अभी मैं इसको करने के बाद अच्छे से मैं जूम करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से दिखाया, मतलब कि नापी किया जाता है। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि अच्छे से कि कितना नापी दोनों साइड से झुकाया जाता है। गाइस जैसे कि आपको ये दिख पा रहा होगा कितना झुका है दोनों साइड, ये आपको दिख रहा होगा। तो जितना इस साइड झुकता है उतना उसी साइड झुकता है, दोनों साइड से बराबर झुकाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा झुका देते हैं तो भी नापी बड़ा हो जाएगा, बहुत कम कर देते हैं तो कॉइल टाइट हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हम लोग का बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो गाइस जैसे कि अभी हम इसका कॉइल बना चुका हूँ, तो गाइस इसका जो डाटा है मैं स्क्रीन पे कर दे रहा हूँ, जो कि कितना से नंबरिंग तो आपको पता है 22 नंबर से भरा गया है, और कितना कितना टर्न है मैं इसको आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, जो कि आपको देख के यूज करने में आपको आसानी होगी। इस वजह से मैं इसको बोल नहीं रहा हूँ, कोई ज़रूरत भी नहीं है उसका इसे बोलने के लिए। स्क्रीन पे अगर मैं दे रहा हूँ
तो गाइस जैसे कि अभी सबसे पहले हम लोग कॉयल भरेंगे, किस तरीके से भरा जाता है उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग कॉयल पहला डाल रहे हैं। गाइस इसमें सबसे पहले ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से भरना है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे किस साइड से कनेक्शन निकला हुआ है उसी साइड से हम लोग को भरना है। तो हम लोग जिस साइड से कनेक्शन निकला है उसी तरीके से भर रहे हैं। और सबसे पहले कि आपको दिख पा रहा होगा कि पहला कॉयल एक साइड का डाला जा चुका है, दूसरा अभी हम लोग डाल रहे हैं। तो किस तरीके से इसमें हम लोग डाल रहे हैं उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। बीच में 4 कॉयल फिर से छोड़ा गया है, जैसे कि नापी बनाते समय ही मैं आपको बताया था, बीच में हम लोग 4 पीच छोड़ेंगे। 4 कॉयल जैसे कि स्टार्टिंग का पड़ेगा, 2 इस साइड 2 इस साइड का, उस तरीके से। गाइस जैसे कि थोड़ा मोटर टाइट निकला था तो हम लोग को थोड़ा टाइट भरना पड़ रहा है। जैसे कि आप देखे ही होंगे कि हम लोग कॉयल निकाल रहे थे तो किस तरीके से पंच करके निकाला गया था। तो उस तरीके से आपको मतलब बहुत सारे दिक्कत की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कॉयल में अच्छे तरीके से आपको दिखा के ही भर रहा हूँ। तो गाइस जिस तरीके से हम लोग पहला कॉयल डाला गया है उसी तरीके से हम लोग पार्ट बाय पार्ट डालते जाएंगे। जैसे 4 सेट है तो पहला अभी डाला गया, फिर दूसरा तीसरा चौथा डाला जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा रनिंग का कॉयल भरेंगे। कितना छोड़ के भरा जाता है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ऐसे आप कंफ्यूज में हो जाइएगा। या फिर जैसे कि आपको ही डाटा यूज करना है, जैसे कि रनिंग अभी भरा जा रहा है, स्टार्टिंग का भरना है, फिर किस तरीके से इसका फिनिशिंग होगा, क्या फिनिशिंग करते समय बारीकी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो गाइस जैसे कि इसको अभी हम लोग इसको बीच से स्किप करके हट जाते हैं, फिर अरे छोड़ो हटाओ, इससे बहुत लोग मतलब स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसे करके नहीं जाना चाहिए। पूरा वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग भर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि उंगली के सहारे ज़्यादातर मैं भर रहा हूँ। जैसे कि इससे अगर लकड़ी से भरते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे मतलब कॉयल पे असर पड़ता है, जिससे मुड़ा जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो उसमें हम लोग जितना आराम से आप कॉयल डालिएगा, 2 करके 4 करके पूरा कॉयल ऐसे ही भरा जा सकता है, जैसे कि लकड़ी का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे आप कॉयल भी देख पा रहे होंगे कि एकदम फिनिशिंग जा रहा है गाइस। तो गाइस जैसे कि हम लोग अभी रनिंग का पहले सेट का लास्ट कॉयल भर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहले सेट का लास्ट कॉयल। इसके बाद हम लोग दूसरा सेट भरेंगे, किस तरीके से उसको भी भरेंगे मैं उसको भी दिखाऊंगा कि कितना पिच छोड़ के हम लोग को दूसरा सेट डाला जाता है। जैसे कि गाइस उसमें समझ में नहीं आता है कि अभी हम लोग कितना छोड़ेंगे, किधर से छोड़ेंगे। तो जैसे 4 सेट का है तो 4 ही हम लोग छोड़ेंगे। तो तीसरे में इस साइड 3 ठो जगह छोड़ना पड़ेगा, जो कि उसको भी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना कितना किस तरीके से भरा जाता है। तो इसको हम लोग अभी रनिंग का पहला सेट हम लोग का भरा जा चुका है। अभी दूसरा सेट भी हम लोग भरेंगे ऊपर साइड में, जहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ मैं। तो गए जैसे कि आपका एक कॉयल आ चुका है। अभी इसके बाद हम लोग 4 पीस छोड़ेंगे, 1 2 3 4। जैसे कि अभी पहला कॉयल 1 2 3 4, जैसे कि चौथे में हम लोग भरेंगे। जैसे कि चौथे में इसलिए भरेंगे कि अभी हम लोग का 4 सेट का कॉयल है, तो तीसरे में भरते तो हम लोग का एक छूट जाता कि यहाँ पे घुसता नहीं। 5वें में भरेंगे तो एक छूट जाएगा। तो चौथे में भरेंगे तो चौथे के बाद फिर 3 ठो हम लोग का सेट बचेगा, जैसे कि 3 कॉयल का सेट भी बचा है उस तरीके से। और बीच में जिस तरीके से हम लोग का पहला कॉयल डाल रहे थे, बीच में जगह हम लोग छोड़े थे, उसी तरीके से सेम टू सेम दूसरा कॉयल भी हम लोग भरेंगे। जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा बीच में हम लोग फिर से 4 स्लॉट छोड़ेंगे और इधर से 3 स्लॉट छोड़ के चौथे में भरेंगे। तो गाइस जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा कि हम लोग रनिंग का कॉयल लगभग पूरा भर चुके हैं। अभी इसके बाद हम लोग स्टार्टिंग भरेंगे। तो गाइस जैसे कि स्टार्टिंग का भी मैं आपको डाटा दिखा दे रहा हूँ कितना नंबर से है, जो कि आपको मैं बता, और क्या क्या डाटा पड़ा है उसको भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग पहला कॉयल डाल रहे हैं, किस तरीके से डाल रहे हैं। जैसे कि मैं बताया था 4-4 का 4-4 दोनों ऊपर नीचे कॉयल छूटा हुआ है, जैसे कि पीच छूटा है। तो अभी हम लोग सबसे पहले कॉयल डाला हूँ, जैसे कि 2 स्टार्टिंग 2-2 का सेट है।
तो सबसे पहले हम लोग पहले सेट का पहला कॉइल डाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा कॉइल भी डालेंगे। इसके बाद हम लोग फिनिशिंग करने सीखेंगे कि इसका फिनिशिंग किस तरीके से किया जाता है और इसमें बारीकी क्या क्या हम लोग को ध्यान देना चाहिए, मैं उसको भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस, बीच में स्किप करने पे आपको नहीं समझ में आएगा। और अधिक जानकारी के लिए गाइस मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं आप, वहाँ से भी मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग स्टार्टिंग का पहला कॉइल का पहला सेट डाल चुके हैं, अभी दूसरा सेट डालेंगे। किस तरीके से डालेंगे उसको भी आपको दिख रहा होगा। जैसे कि अभी जिस तरीके से पहला डालेंगे उसी तरीके से दूसरा डालेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरे साइड का भी कॉइल डालेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग का दूसरे कॉइल का भी मतलब कि स्टार्टिंग का पहले सेट का दूसरा कॉइल लास्ट हम लोग भर रहे हैं। इसके बाद अभी हम लोग दूसरा सेट भी भरेंगे, किस तरीके से भरेंगे उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिनिशिंग करने सीखेंगे गाइस। सबसे पहले फिनिशिंग में क्या बारीकी ध्यान देना पड़ता है गाइस, उसको मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो उसको आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा गाइस। तो गाइस जैसे कि अभी हम लोग का ये भरा जा चुका है, अब इस साइड हम लोग भरेंगे। जिस तरीके से इस साइड भरेंगे भरे थे उसी तरीके से इस साइड भी सेम टू सेम भरेंगे। तो उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि पहला कॉइल हम लोग जैसे डालते हैं उसी तरीके से दूसरा कॉइल डालते हैं, तो उसमें हम लोग को कोई टेंशन की बात नहीं है कि पहला सेट डाले किस तरीके से, दूसरा सेट किस तरीके से डालें। तो सेम टू सेम हम लोग को डालना पड़ता है गाइस। तो गाइस जैसे कि ये भरा जा चुका है अभी, अब हम लोग इसको फिनिशिंग करने सीखेंगे। क्या इसमें बारीकी ध्यान देना पड़ता है उसको मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो गाइस जैसे कि हम लोग का इस तरीके से पहला सिरा हम लोग का ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग सबसे पहले पीछे से भरेंगे। जैसे कि आपका ये दिख रहा होगा कि किस तरीके से अभी हम लोग फिनिशिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिप्लेक्स या फिर इसको हरा पेपर बोल सकते हैं, इसको हम लोग बीच में यूज करने के बाद बारीकी ध्यान देना पड़ता है कि रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो उसमें हम लोग सेट करते हैं कि रनिंग का कॉइल और स्टार्टिंग का एक दूसरे में सटे ना। जैसे कि एक दूसरे में अगर सटता है, किसी तरीके से छिला जाता है, तो ये मोटर आपका गर्म होगा बहुत ज़्यादा और स्पीड नहीं चलेगा। तो इसमें बहुत सारे इशू होती हैं, तो इसको हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे कि किस तरीके से बारीकी ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग उसके साइज़ का पेपर बनाएंगे। बड़ा होगा तो हम लोग का फिनिशिंग अच्छे क्वालिटी का नहीं दिखेगा। तो अभी हम लोग इसको कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद किस तरीके से मैं उसमें लगाऊंगा उसको भी आप देखिएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग कॉइल को हल्का हल्का मैं ऊपर करने के बाद उसका पेपर लगा रहा हूँ। हल्का बड़ा हो गया है तो उसको हम लोग फिर से कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद इसको एक्यूरेट फिर जिस तरीके से हम लोग का पहला सेट का पेपर लगा उसी तरीके से दूसरा सेट भी लगेगा। तो उसी के हम लोग नाप से बनाएंगे। तो हम लोग को बार बार जो अभी कटिंग करके मैं आपको नाप के मतलब यूज कर रहा था दोबारा, तो उस तरीके से आपको करना नहीं पड़ेगा। इस वजह से आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग उसकी के साइज़ से मैं दूसरा भी पेपर कटिंग कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस जैसे कि मैं अभी पहला पेपर आपका यूज कर चुका हूँ। अभी इसके बाद दूसरा साइड का भी देख पा रहे होंगे। आपको रनिंग और स्टार्टिंग का कॉइल सब अलग अलग अच्छे तरीके से दिख रहा है कि उसमें अभी आपका दूसरा में सटेगा नहीं। जैसे कि रनिंग और स्टार्टिंग अगर सटता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, क्या फेस करना पड़ता है गाइस, मैं उसको ज़रूर आपको दिखाया। इसके बाद अभी हम लोग इसको धागा यूज़ करेंगे। किस तरीके से धागा हम लोग को बांधना चाहिए उसको भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप वीडियो में आप बने रहिए गाइस। तो गाइस देखिए आप देख पा रहा होगा ये फिनिशिंग करते समय जैसे कि गाइस किस तरीके से धागा को फंसाया जाता है, आप उसको भी देखिएगा। सबसे पहले हम लोग गट्ठी किस तरीके से मारते हैं इसको भी मैं दिखा रहा हूँ। एक साइड इस तरीके से, फिर इस साइड पलट दीजिए तो हो जाएगा। देखिए आपका ये लॉक हो गया। उसको एक बार लॉक कर दीजिए आपका खुलेगा नहीं। और गट्ठी मारते हैं तो वो इधर फिनिशिंग करते समय इधर खींचा जाता है। अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से फिनिशिंग करते समय एक जगह से दूसरी जगह हिलेगा नहीं। और फिनिशिंग करते समय गाइस सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि बहुत टाइट मोटर बांधना चाहिए, जो कि जितना टाइट आप बांधते हैं उतना ही ज़्यादा मैग्नेट बनेगा, कॉइल बड़ा नहीं बनेगा। तो गाइस इसको फिनिशिंग करते समय हम लोग को जरूर ध्यान देना चाहिए।
तो गैस ये हम लोग का एक साइड का तो फिनिशिंग हो चुका है लगभग देख पा रहे होंगे आप। इसके बाद हम लोग उस साइड में हम लोग का सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि किस तरीके से हम लोग को कनेक्शन किया जाता है। तो कनेक्शन को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा गैस कि रनिंग का किस तरीके से किया जाता है और स्टार्टिंग का किस तरीके से किया जाता है। अगर उसको ही आप ध्यान नहीं दिए तो फिर कोई मतलब नहीं है फिनिशिंग तक देखने के लिए। तो इस साइड का फिनिशिंग हो गया, अभी हम लोग इस साइड भी फिनिशिंग करने सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें का वायर जो है सब ऊपर निकालने के बाद रनिंग का अलग करेंगे, स्टार्टिंग का अलग करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे रनिंग का अलग मैं कर रहा हूँ और स्टार्टिंग का अलग। इसके बाद पेपर जो गाइस उस साइड जिस तरीके से लगाया गया था उसी साइड से तरीके से इस साइड भी लगाया गया है पेपर, आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस जैसे कि रनिंग का जो फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट सिरा है हम लोग उसको पकड़ के रखेंगे जो कि वो कॉमन के लिए, और जो लास्ट सिरा है और फिर दूसरे कॉइल का भी फर्स्ट सिरा हम लोग पकड़ के रखेंगे लास्ट सिरे को। फिर लास्ट जो सिरा है हम लोग इसको ज्वाइंट कर देंगे एक दूसरे में। तो किस तरीके से ज्वाइंट किया जाता है, सबसे पहले हम लोग स्लिप लेंगे 2-3 अंगुल का, उसको बीच में डालने के बाद इसको हम लोग एक दूसरे से ज्वाइंट करने के लिए इसको इस पर जो पालिश है गाइस अच्छे तरीके से हटाएंगे। किस तरीके से हटाया जाता है उसको भी अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। वायर इसको अच्छे तरीके से छीला जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चाकू से मैं इसमें पालिश को अच्छे तरीके से हटा रहा हूँ। जो कि पालिश अच्छे तरीके से हटाने के बाद गाइस एक दूसरे में इसको हम लोग ज्वाइंट करेंगे। किस तरीके से करेंगे उसको भी आप देखिएगा एक दूसरे से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक दूसरे से हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं। ज्वाइंट करने के बाद जैसे कि जिस तरीके से हम लोग का रनिंग का कॉइल अलग अलग करने के बाद फर्स्ट सिरा छोड़ने के बाद लास्ट को हम लोग पकड़ रहे हैं। जैसे कि बहुत लोग लास्ट सिरे को छोड़ के फर्स्ट को पकड़ के मतलब कि यूज करते हैं। तो उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिरा पकड़ रहे हैं। जिसमें कि जो रनिंग का आप सिरा पकड़ रहे हैं उसमें स्टार्टिंग में भी वही सिरा पकड़ा जाता है। ये नहीं है कि इसमें का फर्स्ट सिरा पकड़ लिया उसमें का लास्ट सिरा, तो उसमें आपका मोटर गर्म होगा जल जाएगा। तो इसमें हम लोग उसको ज़रूर ध्यान देंगे। तो जैसे कि हम लोग रनिंग का लास्ट सिरा को यूज किए हैं तो इसमें भी हम लोग लास्ट सिरे को ही यूज करेंगे, फर्स्ट सिरे को हम लोग छोड़ देंगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। जिस तरीके से हम लोग रनिंग में स्लिप यूज किए थे उसी तरीके से स्टार्टिंग में भी यूज कर रहे हैं गाइस। इसके बाद हम लोग इसको भी जिस तरीके से छीले रनिंग का उस तरीके से स्टार्टिंग में भी हम लोग इस पे का पालिश हटा रहे हैं। पालिश हटाने के बाद हम लोग स्लिप लगाएंगे जैसे कि रनिंग का बाहर निकालने के लिए, और स्टार्टिंग का किस तरीके से निकालेंगे उसको भी आप देखिएगा गाइस। तो इसको हम लोग अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद रनिंग का और स्टार्टिंग का बाहर कॉइल जो निकलेगा आपका हमारा जो 4 सिरा बन जा रहा है अभी, 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का, तो उसको भी हम लोग ध्यान देंगे किस तरीके से बाहर निकालेंगे स्लिप लगा के। इसके बाद हम लोग वार्निश डालेंगे गाइस। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे इस पर भी हम लोग स्लिप लगाएंगे। तो हम लोग इसमें ध्यान देंगे गाइस मोटा और पतला स्लिप लगाएंगे। जैसे कि रनिंग का हम लोग 2 नंबर यूज़ कर रहे हैं तो स्टार्टिंग का 1 नंबर हम लोग को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि बाई चांस जैसे कि डबल है तो बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाएगा कि डबल है तो रनिंग का भी हो सकता है। तो जैसे कि बाई चांस अभी तो हम लोग नहीं भूल सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग तुरंत फिनिशिंग कर रहे हैं, तुरंत हम लोग को फिर इसको सेट करके देना है जैसे कि सूखने के बाद वार्निश। तो अभी हम लोग नहीं भूलेंगे, लेकिन यही बाई चांस बहुत ज़्यादा दिन बाद अगर वायर इसका टूट गया किसी तरीके से आता है तो हम लोग को पूरा मोटर न खोलना पड़े। इस वजह से हम लोग मोटा पतला स्लिप यूज़ करते हैं। एक बराबर अगर यूज करते हैं तो हम लोग उसमें कोई पहचान के लिए कुछ लगा देते हैं या फिर वायर को ही लपेट कर रखते हैं कि इसमें का रनिंग कौन सा है कौन सा स्टार्टिंग। उससे पहले उससे अच्छा हम लोग गैस इसमें पतला और मोटा स्लीव यूज करेंगे तो हम लोग को वो दिक्कत फेस करना ही नहीं पड़ेगा। तो गैस आप देख पा रहे होंगे रनिंग का एक साइड से रनिंग स्टार्टिंग का 2 मिला के एक साइड निकाल दे रहे हैं और इस साइड से भी रनिंग स्टार्टिंग मिला के हम लोग निकाल देंगे। इसके बाद इस साइड भी जिस तरीके से हम लोग उस साइड फिनिशिंग किए थे वायर धागा को, उसी तरीके से इस साइड भी हम लोग धागे को यूज करेंगे। तो गाइस जैसे कि लॉक करने तो आप अगर उस साइड ध्यान नहीं दिए होंगे तो इस साइड भी ध्यान दिए होंगे अभी कि किस तरीके से लॉक किया जाता है धागा को।
गैस से हम लोग धागा लगा चुके हैं कि किस तरीके से पूरा सेट होता है। इसके बाद अभी हम लोग इसमें वार्निश यूज़ करेंगे। तो गैस वार्निश इस वजह से डाला जाता है कि जो हम लोग का कॉयल को हम लोग का पकड़ के रखता है अच्छे से, उसमें मैग्नेटिक या फिर जैसे भरते समय कहीं पे अगर छिला जाता है जैसे कि कॉयल भरते समय, तो उसके लिए हम लोग वार्निश यूज़ करते हैं कि वार्निश जैसे कि कॉयल एक दूसरे से हम लोग का सटे ना, रनिंग स्टार्टिंग या फिर स्टार्टिंग या रनिंग, तो हम लोग इस वजह से इसमें वार्निश यूज करते हैं। अच्छे तरीके से इसमें हम लोग भिगो देंगे वार्निश। गैस किस तरीके से इसमें हम लोग वार्निश यूज कर रहे हैं उसको आप देख पा रहे होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हैं।